अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 40। आज हमने पढ़ना है एडम्स मोल्टर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। इस मेथड को यूज़ करते हुए हमने इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। dy/dt इक्वल टू y माइनस टी स्केयर वेयर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और t नोट की वैल्यू 0 है। t की वैल्यू यहाँ पे 1.0 दी गई है, h की वैल्यू 0.2 दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे t नोट की वैल्यू लिखती, यही वाली इनिशियल वैल्यू 0, y नोट की वैल्यू यहाँ पे 1 और h की वैल्यू 0.2। अब पहले हम देख लेते हैं कि एडम्स-पीसी मेथड का फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। तो इस मेथड में p के लिए अलग से फॉर्मूला होगा और c के लिए अलग से फॉर्मूला होगा। p का मतलब है प्रेडिक्टर और c का मतलब है करेक्टर। तो इन फॉर्मूल्स में वैल्यूज पुट करने से पहले हमने y की वैल्यूज को फाइंड करना है। y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ को फाइंड करनी, फिर हम उनको इन फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। तो उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, y0 प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2 इंटू k2 प्लस 2 इंटू k3 प्लस k4। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें 3 आइटेशंस यहाँ पे करनी है, जिसमें फर्स्ट हम y1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर y2 और फिर y3। इस फॉर्मूले में k1, k2 और k3, k4 की वैल्यूज़ जो है ये पहले से ही हमें गिवन है। ठीक है, हर आइट्रेशन के लिए पहले से ही वैल्यूज़ को हमें बता दिया गया है। आप हैंडआउट्स में भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी एग्जांपल में k1, k2, k3 और k4 की वैल्यूज़ पहले से ही गिवन है हर आइट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे हम k1 की ये वैल्यू पुट करेंगे 0.2, k2 की वैल्यू हम 0.218 पुट करेंगे, k3 की वैल्यू 0.2198 पुट करेंगे और k4 की वैल्यू 0.23596 पुट करेंगे। तो यहाँ पे y0 की जगह आ जाएगा 1, y0 की वैल्यू पुट करेंगे 1/6, यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। k1 की वैल्यू प्लस 2 इंटू k2 की वैल्यू प्लस 2 इंटू k3 की वैल्यू प्लस 4, यहाँ पे k4 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें y1 की वैल्यू मिल गई 1.21859। अब इस y1 की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और h की वही वैल्यू यूज़ करेंगे 0.2। अब सेकेंड आइट्रेशन के लिए यहाँ पे k की वैल्यू दी है, k1 की वैल्यू 0.23571, k2 की वैल्यू 0.2492, k3 की वैल्यू 0.25064 और k4 की वैल्यू 0.26184 है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए इसी फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हमने y0 की वैल्यू पुट की थी 1, अब यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की कौन सी वैल्यू, ये वाली जो यहाँ से हमें मिली थी, इसी वैल्यू को हम इसकी जगह पुट करेंगे प्लस 1/6, यहाँ k1 की वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 इंटू k2 की प्लस 2 इंटू k3 की प्लस यहाँ पे k4 की। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.46813। अब यहाँ y2 की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे और h की वैल्यू वही सेम 0.2 यूज़ करेंगे। k1 की वैल्यू दी है 0.2616, k2 की 0.2697, k3 की 0.2706 और k4 की वैल्यू 0.2757। इन सबको इसी फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। यहाँ पे y2 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, बाकी k1, k2, k3 और k4 की वैल्यू पुट करने के बाद y3 की वैल्यू आ जाएगी 1.73779। अब हमने यहाँ पे एडम्स-पीसी पेयर इन फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे। इन फॉर्मूलेस में वैल्यूज़ पुट करने से पहले हमने y प्राइम की वैल्यूज़ को फाइंड करनी, जितनी y की वैल्यूज़ है उतनी ही y प्राइम की वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। y3 तक हमने फाइंड किया ना वैल्यूज़ को, सो y3 प्राइम तक हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो y प्राइम की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इस इनिशियल वाली प्रॉब्लम को यूज़ करेंगे। ये जो इक्वेशन दी है y माइनस टी स्केयर, y0 प्राइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ y0 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ t0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो y0 क्या है, यहाँ पे 1 है ये वाला, और t0 क्या है 0। सबसे पहले हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं y0 प्राइम इक्वल टू y0 1 माइनस t0 की वैल्यू 0 और उसका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह y1 प्राइम फाइंड करने के लिए यहाँ y1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे t1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो y1 की वैल्यू ये जो हमने यहाँ से फाइंड की थी 1.21859, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2859 माइनस t1 की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे। अब t1, t2 और t3 की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड कर लेते हैं वो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। एज की वैल्यू हमें दी है 0.2 और यहाँ टी की वैल्यू कहा है कि इस वैल्यू के लिए हमने इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है 1.0। अब यहाँ पे देखिए टी नोड की इनिशियल वैल्यू 0 थी है ना, तो इसमें हमने एज की वैल्यू को ऐड करना है। सो उतने स्टेप्स तक ऐड करना है जब तक ये टी की वैल्यू नहीं आ जाती 1.0। सो अगर हम इस टी की वैल्यू के अंदर 0.2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 0.2 ही आएगा। सो वो जो 0.2 होगा वो t1 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये टी नोड की, ये t1 की। फिर से हम इसके अंदर एज की वैल्यू ऐड करेंगे 0.2 के अंदर 0.2, तो क्या आएगा 0.4, तो ये t2 की वैल्यू होगी। फिर हम इस 0.4 के अंदर एज की वैल्यू ऐड करेंगे 0.2, तो क्या आएगा 0.6, तो ये t3 की वैल्यू होगी।
ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 0.2 इसके अंदर, 0.6 के अंदर तो 0.8 आ जाएगा, ये T4 की वैल्यू होगी। फिर 0.8 के अंदर 0.2 ऐड करें तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये T5 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 1 आ गया, हमने इस 1 को ही लेके आना था। तो अब ये वाली T की वैल्यू इसको हमने यूज़ करना है। अब T1 की वैल्यू 0.2 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 की जगह 0.2 और बाहर इसका स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो y1 प्राइम की वैल्यू आ गई 1.17859। इसी तरह y3 प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ y2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ T2 की, y2 की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे 1.46813, यहाँ पुट किया, माइनस T2 की वैल्यू, ये T1 की वैल्यू थी 0.2 और ये 0.4 T3 की वैल्यू जो पीछे हमने फाइंड की थी। इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसको सोल्व किया तो 1.30813 आ गया। इसी तरह y3 प्राइम फाइंड कर लेना, यहाँ y3 की वैल्यू पुट कर लेंगे ये वाली, और माइनस T3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये T2 की वैल्यू थी, ये T3 की 0.6। इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y3 प्राइम की वैल्यू 1.3779। अब यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इनके p के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे yn की वैल्यू क्या होगी, y की हमने कहाँ तक वैल्यू फाइंड की थी, 3 तक, ये जो 3 है ये क्या है, n की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y3 + 1, यहाँ आ जाएगा y4 और यहाँ आएगा y3। तो यहाँ पे हम y3 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 1.73 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, फिर प्लस h/24, h की वैल्यू वही 0.2 जो पीछे हमें दी गई थी उसको पुट कर लेना, नीचे आ जाएगा 24, फिर 55 इंटू yn की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ हम y3 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, y3 प्राइम की वैल्यू ये वाली है 1.3779 यहाँ पुट कर लेंगे, फिर माइनस 59 यहाँ, और यहाँ 3 पुट किया तो 3 - 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने y2 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये वाली 1.30813, फिर यहाँ पे प्लस 37 यहाँ आ जाएगा, प्लस 37 इंटू यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 - 2 यहाँ आ जाएगा y1 प्राइम। तो यहाँ पे y1 प्राइम की 1.17859 वैल्यू पुट करेंगे, फिर आगे यहाँ पे -9 इंटू यहाँ 3 पुट किया तो 3 - 3 0 आ जाएगा, सो y0 प्राइम, यहाँ y0 प्राइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा -9 इंटू 1। इन सबको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा y4 p की वैल्यू 2.01451, p का मतलब कि ये प्रेडिक्टेड की हमने वैल्यू फाइंड की है। अब हम c की वैल्यू भी यहाँ फाइंड करेंगे। इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से पहले हमने जो यहाँ पे y4 की वैल्यू आई थी ना, इसका हमने प्राइम ले लेना है, y4 प्राइम की वैल्यू को भी फाइंड कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे y3 तक वैल्यूज़ को फाइंड किया था, फिर हमने इनके y3 प्राइम तक वैल्यूज़ को फाइंड किया था। अब हमें y4 की भी वैल्यू मिल गई, अब इसकी भी y4 प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे इस तरह, y4 प्राइम इक्वल टू y4 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे T4 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y4 की यही वाली वैल्यू पुट करेंगे 2.01451, और T4 की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली T3 की वैल्यू पुट की थी ना यहाँ पे 0.6, तो इसी के अंदर h की वैल्यू हम ऐड करें तो T4 की वैल्यू क्या आएगी 0.8, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.8, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे इसका प्राइम की वैल्यू फाइंड की है, y4 प्राइम की यही y4 - T4 स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू पुट की माइनस T4 की, इसका स्क्वायर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो y4 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1.3743। अब इसको फाइंड कर लिया। अब जो करेक्टर का फॉर्मूला है सी का, उसके अंदर वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर एन की वैल्यू 3 ही पुट करेंगे, यहाँ जाएगा y3 + 1 इक्वल टू यहाँ y3 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 1.73779, फिर यहाँ एज की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे ओवर 24 इंटू 9 इंटू यहाँ 3 की वैल्यू पुट करें, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे y4 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू y4 प्राइम। तो साथ साथ देख लेते हैं, यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे y3 की वैल्यू पुट की प्लस एज ओवर 24 इंटू 9 इंटू यहाँ पे y4 प्राइम की वैल्यू ये वाली 1.374, फिर प्लस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ आ गया है 19, यहाँ पे 3 पुट करें तो y3 प्राइम की वैल्यू ये वाली वैल्यू 1.3779 यहाँ हम पुट करेंगे, फिर -5 यहाँ पे 3 पुट किया, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, तो y2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1.308 यहाँ पुट करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 3 पुट किया, 3 - 2 यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे y1 प्राइम की वैल्यू ये वाली 1.17859 पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ यहाँ पे सारी पुट कर ली हमने।
इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y4c की वैल्यू यानी कि करेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2.01434। अब हमने सेकेंड आइट्रेशन के लिए p और c की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है। अब उसमें हम n की वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो y4 तक आ गई हैं। y4 प्राइम की भी वैल्यू हमारे पास है और y4 की भी वैल्यू है। सो उनकी वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस p के फॉर्मूले में यहाँ आ जाएगा n की जगह 4, सो यहाँ पे अब आ जाएगा y5 इक्वल टू, यहाँ आएगा y4 की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 2.01451 प्लस एज की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे ओवर 24 55, यहाँ पे आ जाएगा y4 प्राइम की वैल्यू जो आगे हमने फाइंड की थी उसको पुट करेंगे -59, यहाँ पे 4 पुट किया 4 माइनस 1 क्या आ गया 3 y3 प्राइम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे प्लस 33 इंटू यहाँ 4 पुट किया 4 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा 2 y2 प्राइम की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे -9 इंटू y यहाँ पे 4 माइनस 3 तो यहाँ आ जाएगा y1 प्राइम यानी कि ये वाली वैल्यू 1.17859। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेना यहाँ पे और यहाँ पे y5 p की वैल्यू आ जाएगी 2.28178। इसी तरह c के लिए भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस c में यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ जाएगी तो यहाँ पे y5 इक्वल टू y4 की वैल्यू पुट करेंगे यही वाली 2.01451, फिर यहाँ पे एज की वैल्यू ओवर 24 इंटू 9 इंटू यहाँ पे 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे y5 प्राइम तो उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है। ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है ना, अब हमने इसी की y5 प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, y5 में से अगर हम माइनस करें t5 स्क्वायर को, y5 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 2.2188178 माइनस t5 की वैल्यू, t4 की वैल्यू क्या पुट की थी यहाँ पे t4 की 0.8, अब इसमें एज की वैल्यू फिर से ऐड करें 0.2 तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे अब हम पुट कर लेंगे 1 पुट किया y स्क्वायर आ गया, इसको सोल्व किया तो y5 प्राइम की वैल्यू होगी 1.28178। अब इसको हमने पुट करना है अपने c के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो पीछे हमने देखा था ना 9 इंटू यहाँ पे y5 प्राइम की वैल्यू पुट की, ठीक है, जो भी हमने फाइंड की, प्लस 19 इंटू यहाँ पे y4 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने आगे फाइंड की थी -5 इंटू y4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, तो y3 प्राइम की ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे प्लस y4 माइनस 2 यहाँ पे y2 प्राइम की वैल्यू, इसकी वैल्यू को ये वाली पुट करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पे y5c की वैल्यू आ जाएगी यानी कि करेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2.28393। तो ये थी आज हमारी लास्ट वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ की, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स हैं लेक्चर 41 से लेकर 45 तक, उन लेक्चर्स में वही सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया गया जो कि आपने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 40 तक पढ़े हैं। वही सारे मेथड्स को आगे रिवाइज़ किया गया है, उनके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया गया। सो अगर आपने लेक्चर 40 तक अच्छी प्रिपरेशन कर ली है तो पेपर के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा एक दफ़ा पास पेपर को रीड कर लीजिएगा पेपर से पहले। अल्लाह हाफिज़।